नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे पौराणिक टकराव की बात करने वाले हैं जो त्रिलोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की पूरी भू राजनीति को हिला कर रख देता है। पाताल लोक का जागरण और दुर्गम का उदय ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, प्रतिशोध और सदियों पुराने संघर्ष का एक ऐसा भयंकर मोड़ है जिसे समझना बहुत ही रोमांचक है। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरी गाथा के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। जब गहरा और हमेशा खामोश रहने वाला पाताल लोक अचानक से जाग उठता है, तो आखिर स्वर्ग क्यों कांपने लगता है? मतलब ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि शक्तियों के संतुलन में एक भारी बदलाव है। आइए देखते हैं कि इस महासंग्राम की नींव कैसे रखी जा रही है। कहानी शुरू होती है पाताल लोक के उसी घने रहस्यमयी अंधेरे से, जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक बेहद विशाल और शक्तिशाली अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका मकसद उन तमाम असुरों को गहरी नींद से जगाना जो सदियों से सुप्त अवस्था में हैं। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा-मोटा अनुष्ठान नहीं है, ये एक बहुत बड़े तूफान की आहट है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि शुक्राचार्य जो कर रहे हैं वो कोई जल्दबाजी या हताशा में लिया गया फैसला नहीं है। उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, अपने पूर्वजों की हार का बदला लेना। वो देवताओं के उस सुख और ऐश्वर्य के युग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं जो उन्होंने इतने लंबे समय तक भोगा है। उनके इस आह्वान की गूंज पाताल के कोने कोने में है और स्वर्ग के लिए ये एक सीधा अल्टीमेटम है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम एक पूरी सेना को जगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन असली फोकस सिर्फ एक पर है। ऐसा क्यों? दरअसल पूरी असुर सेना को जगाना तो बस एक दिखावा है, एक आवरण है। असली खतरा शुक्राचार्य का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एक अजेय असुर को बुलाना है। बस एक अकेला ऐसा योद्धा जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। और पाताल में हो रही इस भारी जादुई हलचल का असर स्वर्गलोक में तुरंत महसूस होने लगता है। देवराज इंद्र बुरी तरह घबरा गए हैं। उन्हें यह साफ एहसास हो गया है कि कुछ बहुत ही भयानक, कुछ बहुत विनाशकारी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। स्वर्ग में अचानक से एक अजीब सी दहशत फैल गई है। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ पाताल लोक है, जहां गजब की तैयारी चल रही है, शक्तियों को जुटाया जा रहा है और प्रतिशोध की आग भड़क रही है। और दूसरी तरफ स्वर्गलोक, जो इतने समय से सिर्फ शांति काल की विलासिता और आत्मसंतुष्टि में डूबा हुआ था। असुरों की इस तगड़ी तैयारी के सामने देवताओं की लापरवाही बिल्कुल साफ नजर आती है। और ठीक इसी समय एंट्री होती है देवर्षि नारद मुनि की। वो इंद्र के सामने एक कड़वा लेकिन बहुत ही दार्शनिक सच लेकर आते हैं। वो इंद्र के इस रिएक्टिव लीडरशिप स्टाइल, यानी सिर्फ मुसीबत आने पर हाथ पैर मारने की आदत पर सीधे सवाल उठाते हैं। उनका यह कथन वाकई में चुभने वाला है। नारद मुनि साफ शब्दों में कहते हैं कि शांति के समय आप विलासिता में डूब जाते हैं और संकट आने पर पवित्र त्रिदेवों से मदद की भीख मांगते हैं। मतलब जब सब ठीक होता है तो देवता ऐशो आराम में मस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आफत आती है तो तुरंत भगवान शिव, श्रीहरि विष्णु या ब्रह्मा जी की शरण में भागते हैं। ये आदत उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि आत्मसंतुष्टि यानी कंप्लेसेंसी किसी भी साम्राज्य को डुबा सकती है। ये एक यूनिवर्सल सच है कि सच्ची सुरक्षा के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। दुश्मन के दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार नहीं किया जा सकता। आपको अपनी रक्षा प्रणाली लगातार मजबूत करनी ही होती है। स्वर्ग की इस घबराहट और नारद मुनि की इस कड़ी चेतावनी के बाद अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो महाशक्ति जिसके लिए शुक्राचार्य ने ये पूरी बिसात बिछाई थी, अब सामने आने वाली है। अजय दुर्गम का उदय। ये कोई आम असुर नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जिसका सामना त्रिलोक ने शायद अपने इतिहास में कभी नहीं किया। इस दुर्गम की जो बैक स्टोरी है ना, वो काफी ट्रैजिक है। उसके पिता रूरू ने देवताओं के हमले से अपने बेटे को बचाने के लिए एक बहुत ही हताश कदम उठाया था। उन्होंने दुर्गम को एक सुप्त जड़ यानी एक निर्जीव से पाषाण में तब्दील करके छिपा दिया था। और अब शुक्राचार्य ने उसी सुप्त जड़ को ढूंढ निकाला है ताकि दुर्गम को वापस जिंदा किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खतरनाक क्यों है? वही कारण ही ऐसे हैं। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उसे खुद भगवान शिव और विघ्नहर्ता गणेश से वरदान प्राप्त हैं कि वो उसका वध नहीं करेंगे। और ऊपर से अपने पिता की मौत का जो अनसुलझा दुख है, उसने उसे पूरी तरह से प्रतिशोध की आग में झोंक दिया है। मतलब देवताओं के ही वरदान
अब उनके लिए सबसे बड़ा काल बन गए हैं। दुर्गम के जागने के साथ ही ये कथा अपने सबसे खौफनाक चरण में पहुंच जाती है। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये पाताल लोक की वो परम महत्वाकांक्षा है, वो खौफनाक रणनीति है जो पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल कर रख देगी। और ये चीज़ शुक्राचार्य के मास्टर प्लान को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। उनका प्लान बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। पहला, असुरों को जगाना। दूसरा, दुर्गम को पुनर्जीवित करना। तीसरा, और ये सबसे खतरनाक है, वैदिक संस्कृति का पूरी तरह से नाश करना। और अंत में पूरे त्रिलोक पर अपना एक छत्र राज कायम करना। अब जरा एक कदम आगे बढ़कर देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। उनका मकसद सिर्फ कोई जमीन जीतना या सैन्य विजय पाना नहीं है। उनका असली टारगेट है सांस्कृतिक विनाश। वो मौजूदा वैदिक संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और उसकी जगह अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, ये विचारों और संस्कृति की जंग है। लेकिन युद्ध के मैदान में कूच करने से पहले शुक्राचार्य दुर्गम को एक आखिरी काम सौंपते हैं। उसे अपने पिता रूरू का अंतिम संस्कार पूरा करना होगा। ये कोई मामूली कर्मकांड नहीं है, ये दरअसल उसके अंदर दबे हुए दुख और पीड़ा को एक भयानक विनाशकारी क्रोध में बदलने का जरिया है। एक बार जब ये क्रोध पूरी तरह भड़क गया, फिर वो ब्रह्मांड पर अपनी विजय यात्रा शुरू करेगा। तो अब सब कुछ एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। शक्तियों का संतुलन पूरी तरह से टूट चुका है। स्वर्ग अभी भी अपनी आत्मसंतुष्टि से बाहर आने की जद्दोजहद कर रहा है और उधर पाताल से एक अजेय प्रतिशोध की आग में जलता हुआ खतरा उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में इन तीनों लोगों का भविष्य क्या होगा? क्या स्वर्ग इस विनाशकारी तूफान के आगे टिक पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और विचार करते रहिए।